पिता एक अंधेरी में आकर खड़े हैं। हम इस सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। आपको ये स्पष्ट बता दें कि हमारे में ना कोई यदि ने आश्रम बनाया, ना कोई ट्रस्ट बनाया, ना कोई व्यवस्थाओं का संचालन किया। ये तो उनके मन में एक विकल्प बना कि हम भरत भूमि पर खड़े हैं। मानो जमान का प्रवास है और आपका विकल्प उतना मजबूत नहीं है, दूसरी वाली समाज का कोई उतना उत्साह नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो भाव बना, चलो पीछे एक जगह ले लो, मंदिर की पीछे जगह पड़ी थी तो सब वो जगह तय कर ली और यही सोचा था कि बस अपन लोग कहेंगे, जिसमें बुलाए जाएंगे बात मान के अपने आराम से अपनी साधना करेंगे। लेकिन उस दिन से आज तक महसूस कर रहे हैं वो वहां के वहीं बने रहे, क्योंकि आज नाम का हमने ना कभी कोई शिलान्यास किया, ना कोई उद्घाटन किया। उनकी भाषा में अगर कहते हैं तो माइक मारा मंच हमारी मजाक की परिभाषा में आते हैं। वो तो सहज रूप से जो स्थिति निर्मित हुई, उस समय ना अपने पास कोई पैसा था, ना कोई फंड था। वो तो संस्थान में उन्होंने एक दिन बैठे बैठे जैसे बोले एक ट्रस्ट बना लो। तो हम लोग मेहमान से लेकर 1100 रुपए का ट्रस्ट का गठन कर दिया। ये प्रारूप भी बन सकता है, इसकी तो कभी कोई कल्पना भी नहीं थी। जगह तो ले लीजिए, मतलब देने के लिए बहुत पैसे नहीं थे। वो 40,000 रुपए की जब पहली बार जगह खरीदी थी तो 25,000 रुपए पहली किस्त में दे दिए और दूसरी किस्त के 15,000 रुपए के लिए सोचा क्या करें, कैसे करें। तो हमने उन्हीं से पूछा कि हम क्या करें ये बताओ। अपन भी बहुत सामान कैसे बोले, हम कॉलेज में कभी पढ़ाते थे तो भाई साहब के पास कुछ फंड होगा तो अपन मंगा लेंगे, क्योंकि ये सब तो आप सभी लोग पढ़ते थे। उनकी वृत्ति से कि कभी भी हम याचना कहें, हम चिंता कहें या जो भी आप नाम देना चाहो, व्यवस्थाओं से कभी उनका कोई लेना देना नहीं था। और जो भी जो व्यवस्थाएं संचालित हुई हैं वो आज दिनांक तक हो रही हैं। सहयोग सभी का है, चंदा आज तक कभी तक किसी से कोई अपील नहीं हुई। लेकिन वो व्यवस्था वहीं की वहीं बनी रही। पता नहीं कैसे ये व्यवस्था बढ़ती गई और चलते गए। जहां से भी जो भी देने वाला भी हो तो एक बार पूछ लेते थे, तपास कर लो ठीक भी है नहीं। मतलब न्याय सम्मत, नीति सम्मत धन का अगर अर्जन हुआ होगा तो जो साधना आराधना है वो निमित्त बनेगा। यहाँ जो भी ब्रह्मचारी बहनें या भाई अभी वर्तमान में रह रहे हैं, सबसे पहले जब कमरे बन के तैयार हुए उसी समय शिवोवाद से बहन जी का आना हुआ। बोले हम लोग यहाँ रहें, अब कैसे रहें, क्या करें, कौन आपको संरक्षण देगा। बोले अपने पिताजी को बुला लो, उठाओ, हम क्या करें। उसके बाद ताला जी का प्लस लोड़ी से बहनों का मतलब प्लस से उस संस्कृति बनी रही। और ये बात में स्पष्ट कर रहे हैं कि आश्रम के रूप में जो भी आपको भवन दिख रहे हो, जो व्यवस्थाएं दिख रही हो,
इसके मूल आधार में हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए बहन जी ने मां के बराबर प्रथा को निर्धारित किया। विद्यालय हो या आश्रम हो या हॉस्पिटल हो, ये किसी को निष्कासित करने के लिए नहीं बनाए जाते, किसी को निकालने के लिए नहीं बनाए जाते। उनकी अंत तक एक ही मन में टीस बनी रही। जो शासन का आवरणवाद है वो उनके हृदय को स्वीकार नहीं कर पाया। कई बार मन को फैलाने की कोशिश की कि उन्नाव सबको निकाले यही चलेगा। उस बात को भली बात स्वीकार करते हुए भी उनके मन ने इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और इन्हीं बातों की उस टीस ने बीमारी का रूप ले लिया। समेत सेकेंड यात्रा के दौरान जब लास्ट में हम लोग मिले तो 21 सिलेक्शन में सोनाली जी जाना होगा, तो बाद में 15 दिनों के जैसे विकल्प बना तो हमने समेत सेकेंड जी एक बार दर्शन और कर लो। तो जब कैसे होंगे, सेकेंड जी तो बहुत दूर है, हमने विदेश क्षेत्र में नहीं है। योग था, व्यवस्था बनी, निकल पड़े। अभी पंडित साहब ने बताया था कि ज्योतिष की गणित के हिसाब से भी जो भी उस समय का योग का मन में भी एक भय था, सामाजिक प्रेशर भी था। ऐसी स्थिति में आप लोग लेके जा रहे हैं, आप लोगों की जिद है। हमने इतना लंबा सफर ट्रेन से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कभी बैठे नहीं, ट्रेन की तो बात ही है। गाड़ी से धीरे धीरे अपने पड़ाव बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और बहुत अच्छे समय से गर्मी में हमको ये भी उम्मीद दे करके कहते, सम्मान संशय करके कहते कि हो सकता है समय से गर्मी से वापस अकेले ही आए। लेकिन एक भाव था, प्रत्येक चरण का टोंक पर उन्होंने कल्पना की। और ये भी बहुत बुद्धिमान से विकल्प चल रहा था कि महीनों हो गए बात के लिए कि हमें हमारे नहीं लेना, हमारे नहीं लेना। तो ये भी मन में भाव लेके गए थे, अपन समय से कैसे जा रहे हैं। समाज की तो इतनी घट लगाए हुए थे अपने मन में कि समाज ही करना है, समाज ही करना है। चाहे द्रोणी हो, चाहे सोनाली जी हो, चाहे माहौल सभी लोगों से उन्होंने कहा कि समाज की झांकी मत बनाओ, समाज की स्थिति बनाओ, समाज की ऐसी व्यवस्था बनाओ जहाँ हमारे साथ भी लोग समाज कर सकें। कल लोग ऐसे नहीं हो गए कि मुंचों में समाज होती नहीं है। उनका चित्त एकदम बहुत शांत था। लगभग 2 महीने से हम देख रहे थे, सारी व्यवस्थाओं से, सारी शिकायतों से वो बड़े हो चुके थे। लगभग 10 दिन पहले बोले कि निर्यात किन को बनाए। अब अपन तो इतना समझते ही नहीं, चिंतन करते रहे। रात को सुबह हमने पूछा निर्यात माने होता क्या है, बोले केवड़िया। मंदिर दर्शन कराने के लिए जा रहे थे, तो हमने केवड़िया में मोड़ लूँ या जैसे श्री राम जी के चढ़ रखे हुए थे, बात के तो खड़े थे बस साथ में। आपका निर्यात कौन बन सकता है। बहुत शांत भाव से, बहुत शांत भाव से उस दिन की सुबह भी, एक दिन पहले शरीर में थोड़ी सी अस्वस्थता महसूस की। जब उनकी सांस चल रही थी तो आवाज आ रही थी, हाँ मानने लगी थी।
फोन किया उन्होंने कहा साहब आप चले आओ। वैसे ही आया, देखा थोड़ी थोड़ी निमोनिया की शिकायत है। हालांकि वो हमने हमको इतना संकेत किया था कि सुनो 13 दिन की व्यवस्था आप की है, उसके बाद हम संभाल लेंगे। काढ़ा जो भी वो सेट करके गए, ताजकाली औषधियों का ही उन्होंने जीवन पर प्रयोग किया। कभी कोई बाजार की आयुर्वेदिक रस रसायन का भी प्रयोग नहीं किया। तो हमने डॉक्टर साहब से इतना ही कहा, हमने कोई थोड़ा सा पावरफुल दवा दो जिससे समझ जल्दी हो जाए। तो सोच विचार करके उन्होंने एक बटीका सेटिंग की और वो बता के गए। दूसरे दिन सुबह हम समझे हम यहाँ को कोई संग्रह नहीं है, जब वो कह के गए हैं आप उपयोग कर लो, तो हंसने लगे, बोले अष्टमी है, हम उसको बाद में रख दी। अब अष्टमी नवमी में आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं मालूम था। सुबह 7 बजे दैनिक क्रम था उनका और जीवन भर का ये क्रम रहा। हमने जब से वो संभाला है तुरंत आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 3:45, 3:30, 4, 4:15 जब भी नींद होती है, जगने के बाद 2.5 घंटा उनका अपना होता था। सुबह 1.5 घंटे बैठ के स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ध्यान करना, समाधि करना, वो उन्होंने जीवन भर किसी के लिए नहीं किया। 7 बजे से उठते थे। अब इस समय शरीर की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तो 7 से जाकर के उनको मंदिर की लाते थे। सुबह दर्शन करने के बाद ही मंजन का जो भी दैनिक क्रिया होती थी वो करते थे। तो उस दिन हमने उनसे कहा, हमने इतना थोड़ा पड़ रहा है, सुबह पूरी गीली हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम आपको ले आ रहे हैं, आप एक काम करो, सुबह दर्शन कर रहे हो, उसी तरह पूजन पढ़ लो, उसके बाद फिर जैसे आप काढ़ा भी ले पाओगे। बोले कोई बात नहीं। दर्शन किए, फिर से हम वापस ले गए। हम यहाँ पे स्नान मत करना, गीली अवस्था से शरीर को पहुँच करके जल्दी कपड़ा पहनवाए, फिर से वापस। क्योंकि एक दिन पहले हम ये महसूस कर रहे थे नेगेट में जैसे 4-5 रुपए उनसे चला नहीं जा रहा था, उनके पैर थोड़े से खिसकने लगे थे। तो हमने दूसरी गीली से हम ले लेते हैं, उसमें स्टार्ट वगैरह तैयार करके रखी कि जिसने कि 16 के वक्त पर बैठ के चले जाएंगे, उस पर बैठ कर मुझे गए बाकायदा सुबह बैठ के जैसे 35-40 मिनट जो को पूजन में लगते हैं, और उन्होंने पाटा में बैठ कर पूरी पूजन की। जब हमने खड़ा किया तो देखा कि पूरा पाटा गीला था, तो हमने समझा कहीं कोई लवसंगा वगैरह ना हो गई हो, तो देखा मुझे डांट हो गई थी, मतलब ऐसे झुके आते थे। साफ की, फिर वापस हम उनको लेके आए, काढ़ा बन गया, काढ़ा तकवाया। हमने कहा आपकी क्या इच्छा है, चौका में तैयार करा दें, थोड़ा ईमान नहीं है, चलो हमने कोई बात नहीं। 3 बार 4 बार उनको काढ़ा दिया, तो बैठ के 11:30 का टाइम समय का जो रहता है, फिर से वो बैठ गए। समय के बाद काढ़ा देकर दिन भर, मतलब उस दिन तो उनको कोई जो श्वास की आवाज आती थी, वो आती थी, वो भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, सामान्य रूप से सहज रूप से बिल्कुल स्थिति में चल रही थी। डॉक्टर साहब 3 बार फोन आए, हमने बिल्कुल ठीक है, आपकी स्थिति कोई बात नहीं है। 4:30 बजे 4:45 ग्लास पानी को लेते थे। हमने उनको काढ़ा पिलाया और पानी पिलाया, बोले हम जाप लगाएंगे, चौकी लगा दी, बोले आप जाओ भोजन वगैरह करो, इसी के अंदर चले आए। 6:30 बजे भैया फिर से लौट के आए, बोले हमने निवृत्त बना रखा है। तुरंत भैया ने निवृत्त कराने के लिए गए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि उनके शरीर में कोई नाहोशी हो, चित्त में कोई ऐसी चीज हो कि मतलब वो ऐसा फील कर रहे हो। निवृत्त कराने के तुरंत बाद बाहर गए और हाथ पैर मानना ही थे, तो शरीर एकदम पिछले से लगा। उस वक्त निवृत्त अवस्था में थे ही वो। इन्होंने अपने हाथ से फटाफट साफ कराया और वही बात में जमीन में गद्दा वो घोड़ा का बिठा लेते थे, तो उसी पर एकदम लेटा लिया। इन्होंने फोन किया, हम सीधे आओ, तुरंत दौड़े आए।
तब तक की स्थिति तो ये थी, मतलब 5 साल मतलब देख रहे थे, बस जैसे कोई सो जाता है, जैसे वहां पर लेटने लगे तुरंत उन्होंने ओंकार मंत्र समाधि भावना का पाठ चालू कर दिया, वो चलता रहा। वो बात होगी ज्यादा से ज्यादा 7-15 मिनट की, और लगभग 22-25 मिनट की वो स्थिति में व्यवस्था पूरी होगी। इस बात के लिए हमारे पास भी बाहर से भी कई फोन आए, और हमारे जो रहने वाले साधक भी हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, ब्रह्मचारी बहनें हैं, भावना और भावुकता का अंतर बड़ी बात समझ लें, और रागा प्रेम में ऐसा कोई काम न कर बैठे जिन्हें हम भक्ति समझ रहे हैं, कोई उनको लांछित कर दे। ये बात बार बार आ रही है, बाहर से भी आ रही है कि यहाँ की व्यवस्था जैसी की तैसी चलती है, जो पंडित साहब नहीं करा रहे हैं। तो ये बात तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ इस प्रकार का कोई अपने स्थापित नहीं किया, लेकिन एक जो रूप बना सो बना। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये आपके पिता का घर है, और उस दिन भी हमने जब सुबह चिता विसर्जन के समय सभी लोग खड़े थे, तो हमने एक ही बात कही थी, हमें ये आने वाले से भाई हो बहन हो कोई भी साधन भी हो, किसी के मन में ये विकल्प नहीं आ जाए कि कोई चला गया। एक दूसरे का स्थितिकरण करते हुए उन्होंने ये सोचा, वो ऐसा कहके चले गए, वो वापस नहीं आए, वो ऐसा सोचती हैं, इन सब बातों को विराम दो। हमें कोई नहीं गया, और जीवन में किसी के वजह से वो नहीं जा सकते। इस बात को फिर कह रहे हैं, आज आपकी क्या समाधि दिवस हो, चाहे श्रद्धांजलि हो, चाहे कुछ भी हो, वो जीवित ही रहेंगे और जीवन में जीवित रहेंगे। केवल मन में इतना विकल्प था कि उनके सामने जो उनके हाथ से लिखा हुआ साहित्य है, वो उनकी हाजिरी में सामने आ जाए, और उसके लिए हम लोग बराबर प्रयत्नशील रहे, और आज भी प्रयत्नशील हैं। मतलब 2 कृषि आज भी तैयार है, चिन्हट प्रदान करके और वर्तमान पूजांजलि करके, जो मतलब नेक्स्ट महीने में आने वाली थी। और उसके बाद भी जो भी संस्मरण हो अथवा अमृत पत्र हो, तो जो भी उनका शायद अभी है, क्योंकि इस बात को तो देखते रहे, हम तो बहुत छोटे थे, मंदिर हमारे मंदिर के पीछे के कमरे के खंडर में बने रहे, ना वो गोष्ठियों के लिए निकले, ना समाज में निकले। तो थोड़े दिनों से ये आपने सब देखा है, बस लिखते थे रख देते थे, लिखते थे रख देते थे। हमारे मन से ज्यादा तो उनकी गाड़ियां हैं जो हम पसंद पड़ते हैं। आज उनके सब पन्ने जीर्ण होने लगे, लेकिन उस क्रम को भी आज हम महसूस करते हैं कि पंडित टोडरमल जी का अधूरा ग्रंथ कोई पूरा नहीं कर पाया। आज पिछले 3 महीने से, उसके पहले जब तक व्यवस्था ठीक थी, कोई उसमें त्रुटि हुई, कोई बात भाव समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तुरंत दौड़ के पूछने लगे और उन्होंने उसको संशोधन कर दिया। लेकिन 3-4 महीनों से तो मुझे एहसास कर रहे थे कि उन्होंने उससे भी अपना उपयोग समेट लिया था। बोले जैसा उचित लगे वैसा करना। अगर एक पूजा की जयमाला अधूरी है तो इतनी ताकत नहीं है कि हम उस जयमाला को लिख दें। समय से जी विधान बना हो रखा है, 17 टोकों के अर्थ लिखे हुए हैं, 17वीं टोक का भी अधूरा लिखा हुआ है। अब 20 टोकों के अर्थ लिखना और जयमाला करना है। उस दिन बात की, अब बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतलब उनकी शैली में शैली मिला करके लिखना, ये भी एक कितना भारी हो रहा है। बात बाकी उनके मन की अंदर जो पीड़ा थी कि जो हमारे साधक भाई हैं
बहने हैं, जीवन में जो एक स्वच्छंदता पनप रही है, एक भाव में भर रहे हैं। अब किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और इसमें आप लोग को भी अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो समाज चेत की आवश्यकता है, हम इस बात को लेकर के इन लड़कियों से प्रथम होकर के आगे बढ़े और ये हर एक साधक जीव के लिए आश्रय स्थली तो बहुत छोटा शब्द होता है, एक साधना स्थली के रूप में कोई भी बहन हो, भाई हो, साधर्मी हो, खुला आमंत्रण है, आप यहाँ रहें, जीवन भर रहें और जीवन भर साधना करें, इसमें कोई अवरोधन नहीं है। और उनकी जो पद्धति प्रणाली है, एक स्थान से खबर आई कि आप ये चंदा नहीं करते, फिर आपका संस्थान कैसे चलता है? बोले हमने संस्थान को बोध दे दिया है। हम जो व्यापार करते हैं, जब तक हमने व्यापार को छोड़ा नहीं है, तब तक हमने उस संस्थान को उसका पार्टनरशिप बनाया है कि वो 25 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 2 पैसे का पार्टनरशिप रहेगा। उसमें अगर 1 रुपए की आमदनी होगी और 1% का पार्टनरशिप है तो 1 रुपए को वहां अपने आप पहुंच जाएगा। हमने भी जीवन में इस प्रकार की करना अपनी आदत रही है, न इस प्रकार की कभी कोई चीज है। तो ये व्यवस्था तो कैसे बनेगी और कैसे चलेगी? कोरोना काल में भी याद है, उस समय नोटबंदी के समय का भी याद है। जब वो नोट बंद हुए उसी दिन से हमारे पास कितने सारे फोन आए कि उस टेस्ट में तो ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे, उसमें तो ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे। हमने जो भी आपका विकल्प हो बैंक खाते में आप भेज देना, हैंड से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक सीधा साधा उदाहरण, पितृभक्त श्रवण कुमार अपने माँ बाप को अपनी भक्ति पूर्वक तीर्थ यात्रा के लिए लेकर चल पड़ा। जब वो कुरुक्षेत्र में खड़ा था, अचानक ये प्रश्न कैसे खड़ा हो गया कि आप उधर जाओ। कोई सरपंची थी, बोले बेटा बाल काटना माता को ले चलो। बोले पिताजी पता नहीं हमको क्या हो गया था। मतलब उस कुरुक्षेत्र का, उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव था कि उसके परिणामों की गति बदल गई। जो भी ब्रह्मचारी भाई और बहनें इस बात पर आते हैं, कई बार मीटिंग में इस बात की चर्चा की। आनंद बाबा जी को उदाहरण दे देते कि कार्ड ओढ़ लेना, बक्कल से पहन लेना, लेकिन कभी याचना नहीं करना। कई भाई सेवक में मिलते थे और ये बात हमसे पर्सनल बोल देते थे, क्योंकि पंडित साहब से तो बोलने की ताकत नहीं थी कि कोई भी हो तो जरा सी हमें खबर कर देना, कोई भी चीज की आवश्यकता हो बता देना। तो हमने भी धीरे से कई बार कहा है, भैया अपेक्षा मत करना, आपका अगर कोई विकल्प बने और आवश्यकता होगी तो आपको हम बता देंगे। बहनों के जीवन में भी है, भाइयों के जीवन में भी हमेशा यही कहा कि आप 1-2 घंटे मेहनत मजदूरी करो, उसके लिए आप श्रम करते रहो और जीवन भर अपना धर्म ध्यान अभ्यास करो। हम अन्याय नहीं पूर्वक एक बड़ा कष्ट और भंड बना करके और फिर उससे हम धर्म ध्यान की कल्पना करें, क्योंकि हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं। मतलब अन्याय उपाय से धन और जो व्यवस्थाएं जो 30 कर रही है, 10 कर रही है, आगे हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। भाई सभी का ये भाव है, ये सब एक मान के पद्धत है, ये गुरु के शिष्य हैं और अलग अलग कारणों में क्यों हो रहा है ये सब चीजें, इस बात पर विचार करना होगा। इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई अपने मन में हमारे जो भी भाई हैं, बहनें हैं, पंडित जी बोले उस समय जब हम इंदौर में गए तो वो हमसे बोले कि आप आए हो तो खटकिया में अपना ताला डाल दो। बोले क्यों? बोले समाज में आप कहीं भी रहो लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो कि हमारा कोई घर नहीं है। जब भी आप आओ कोई
जीवन में अगर आपको कभी इस बात की शंका हो जाए कि हमने ये समाज में व्यर्थ कदम बढ़ाया, कोई ऐसा भाव भी मन में आ जाए, अपने आप को असहाय महसूस करो, असहाय महसूस करो, तो ये बहुत कलंक की बात होगी। आपके हृदय में इस स्थान का आदर नहीं होगा। बस हम इतना ही कह पा रहे हैं आपसे। हम ना कोई आपको आश्वासन दे रहे हैं, ना कोई व्यवस्था को कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपका परिणाम ही आपकी व्यवस्था करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय तो कुछ भी नहीं करना, फंड का कोई व्यवस्थाएं थी, प्रशासन ने अपने आगे हाथ लगाकर व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे थे। आज हम देख रहे हैं करोड़ों के फंड तिजोरी में रखे हुए हैं, बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, आपको 4 आदमी नहीं मिल रहे हैं काम वाले। तो पैसों से व्यवस्थाओं का संबंध नहीं है, फिर कह रहे हैं केवल ये अपनी इस दृष्टि को मत बनाओ कि पैसों खर्च करें और काम हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी मन में इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखे कि व्यवस्थाएं आगे कैसे चलेंगी। व्यवस्थाओं के संचालक आप स्वयं हो, आप जो ग्रस्त लोग या ट्रस्टी लोग आप व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी व्यवस्था को हमने विचार किया था कि हम लोगों ने फ्रंटियर तो दिया है, लेकिन हमको ये त्यागी नहीं हो गए, ये ग्रस्त भूमिका में ही खड़े हैं। घर पर रहने की उस प्रकार का वातावरण नहीं है, समाज में रहकर हम रह नहीं सकते। बीच आपका प्लेटफॉर्म है और इस व्यवस्था को आप किस प्रकार से संचालित कर सकते हो निर्दोषपूर्ण, ये आपके हाथों में है। हम यथाशक्ति आपके लिए जो भी होगा तैयार हैं। आज बहुत बाहर से भी अलग अलग स्थानों से हमारे साथी भाई आए हुए हैं। आदरणीय पति साहब किसी परिवार से बड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, बंधुओं कुटुंबों की धारा में बह रहे थे और उन्होंने जो निर्दोष जीवन जिया, क्योंकि अंत तक हमने इस बात को महसूस किया और हमने ये देखा भी, इतने सड़े हुए भी देखा, कमरे में बैठे हुए उनको तो इतना फैलता हुआ भी देखा कि इतना सब उन्होंने फैलाव किया और फैलाव करने के बाद इस उचित रीति से कई भाई बहनों का बाहर आना जाना हुआ, मन में खेद गिरता रही। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से समेट लिया और ऐसा भी नहीं कोई नैतिकता के प्रति भी कोई उनका कि आपको हमने लगा दिया तो आप जानो आपका काम है, ऐसा भी नहीं। हमने इस चीज को अपने जीवन में महसूस किया है कि अगर हमने कहीं खड़े हुए हैं तो छाया की तरह खड़े रहे पीछे। और 3 महीने पहले उन्होंने हमसे इस बात को कही थी, सोनू अब नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, फिक्र मत रखना, तुम इस्तीफा दे दो। और हमने ठीक उसी शाम अपने मंत्री पद से अनिल भैया फिर से आए, हमने इस्तीफा दिया। हमने कि देखो धर्म साधना में ये कोई छोड़ने की चीजें नहीं होती, लेकिन भी कितनी बाधक वस्तु है इस बात को हम एहसास कर रहे हैं। लेकिन हमने पति साहब से इस बात को कहा था कि पदों से हमें कोई संबंध नहीं है, बातों से जो एक संस्थान हो या आश्रम हो, जो एक व्यवस्था संचालन की एक प्रक्रिया है। हम आपको कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, हमें ये भी मालूम है ना, आपकी परिचर्या करा पा रहे हैं, आपको संतोष दे पा रहे हैं, लेकिन मन में मुझे इतना बात जरूर है कि अंतिम सांस तक आपके साथ हम खड़े रहेंगे। सभी मंडलों से
बाहर से हमारे पंडित टोडर स्मारक भवन से, द्रोणगिरी से, सागर से, जहाँ भी जितने जगह से साधन आए हुए हैं, आपकी व्यवस्था है और आपकी व्यवस्था का ये अभिन्न अंग है। पंडित जी आपके हृदय में हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे, आज पहली सभा में जब बैठे हैं कि इतने फोटोओं के साथ पंडित जी को की सभा बन रही है। तो आप लोगों से केवल इतना ही एक करवत कि आप उनकी बगिया को, उनकी भावनाओं को किस प्रकार से आप जीवित रहेंगे, ये आपकी अपनी एक परम जवाबदारी है। और हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ना संस्था चलाने का कोई अनुभव रहा है, न ट्रस्ट व्यवस्थाओं का कोई अनुभव रहा। वो तो उसकी एक भावना थी, जैसे कोई टॉर्च दिखाता जाता है, हम आगे चलते जाते हैं, बस अपना अपना काम रहा है, इससे आगे अपना कोई काम नहीं रहा है। तो आप अपना घर समझें, ठीक है, आप उनके सामने नहीं आ पाए, आए, कोई बात नहीं, पंडित जी आपके ही हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी कलम से और जो अपने चाहे चेतन हो और चाहे अचेतन हो, चेतन के रूप में जो संस्कार थे साधर्मियों भाइयों बहनों के बीच में छोड़ के गए रहेंगे, और अचेतन के रूप में जो उनकी कृतियां, जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से उनको जीवित रहेंगे ही, वो तो जीवित रहेंगे ही, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। करना ही आप लोगों का काम है। जिस परिवार से पंडित साहब कुरार में जन्म हुआ, पिताजी घर पे रहे, बहुत दिनों से हम देखते रहे इस व्यवस्था को, और देखते देखते जब पीढ़ी में पूरी खिसक गई, बड़े भाई साहब भी आगरा से, कड़हल से, और आप भी, विकल्प आ जाता था कभी कभी मन में कि पुरानी इतना बड़ा घर था, आज यूँ ही आज करोड़ों की एक दुकान की कीमत है कि करोड़ रुपए जल्दी है, तो हमने कुछ विचार कर लो क्या होगा सब व्यवस्थाओं का, बोले हमें क्या करना है, बस इतना ही हो गया, दे देते। परिवारी जन भी बैठे हुए हैं, और ये उस परिवार की एक धरोहर थी, परिवार की धरोहर नहीं थी, समाज की धरोहर थी, विश्व की धरोहर थी। उस व्यवस्था को हम ससम्मान कैसे क्या करेंगे, इस पर आप लोग विचार करें। बाकी चाहे आपका वर्तमान सेवा संस्थान हो, विद्यालय परिसर हो, ट्रस्ट भवन हो, जो भी हो, ये सारी व्यवस्थाएं एक सामाजिक धरोहर है और इनकी सुरक्षा का दायित्व भी आप सभी का है। हृदय में उद्गार इतने भरे हैं कि कहने को बैठे तो सारे जीवन के सारे क्षय कम पड़ जाए। आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण से पंडित सुधीर जी शास्त्री को आमंत्रित करते हैं, वो आए। इसके बाद जयपुर से ही पंडित सुधांशु प्रकाश जी राजनीति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी अपने सभी को स्वागत दे रहे हैं। आज हमें रोकने वाला, मार्गदर्शन दिखाने वाला हमारे बीच में नहीं है। सच से ये फर्क होता है, हमारे बीच में पंडित जी तो नहीं है,
अब हम क्या करें? सच बात देखा जाए तो जो उनकी देवताओं गुरु के प्रति जो विनय थी, वो विनय हमें ये बात सिखाती है कि जो कार्य मैंने किया है वो कार्य हम सब करें। हम अगर प्रकरण को देखें तो किसी साधवी के प्रति, किसी विद्वान के प्रति अगर थोड़ी भी उपेक्षा होती थी तो वो उस बात के लिए टोकते थे और बराबर वो कहते थे ऐसे में क्या प्रवचन करें। मेरा सर्वप्रथम 94 में यही हमायन में ही उनसे मिलना हुआ था और उस समय स्मारक में गया ही गया था तो मुझे पहले कह दिया गया था आपको नोट नहीं करना है, और उस समय तो खैर रिकॉर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने जब पूछा कि क्यों नहीं करना है, जो ये बात आई तो बोले इसको लिखना नहीं है, लखना है। ये लखने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, और लखने तो काम आएगी, लिखने से काम आने वाली नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर बातें ऐसे शास्त्रीय विद्वानों के प्रति तो बहुत स्नेह रहता था, और कोई शास्त्रीय विद्वान आ जाए तो पूरी की मतलब बहुत सारी बातें उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती है। उनका आदरणीय पवन जी के प्रति बहुत स्नेह था। मंगलायतन लगभग 2-3 बार आए, बहुत सारी बातें बताई और उनके मार्गदर्शन वो सारा कार्य हुआ। मैं ठीक धाम मंगलायतन परिवार एवं चिरायतन परिवार की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं भावना पाता हूँ कि हम सभी लोग जो मार्ग उन्होंने अपनाया हम अपने जीवन में उतार कर हम भी उसके सत्व को प्राप्त करें, हम सभी उसी दशा को प्राप्त करें जिस मार्ग पर वो आगे चले हैं। जय जय। इस अवसर पर लगभग भारतवर्ष की सभी संस्थाओं में अपने अपने स्तर पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई और हमारे पास बहुत से स्थानों से श्रद्धांजलि पत्र भी प्राप्त हुए, जिसमें स्वाध्याय मंदिर हस्तिनापुर श्री आचार्य कुमकुम कांड दिगंबर जैन परिषद अलीगढ़, आचार्य कुमकुम दिगंबर जैन मित्रा विद्या मंडल जबलपुर, जैन पाठशाला जयपुर, शिखर शुल्क संवर्धन जयपुर, माधुरी विद्यालय जगतराव, मुमुक्षु मंडल सरल दिगंबर जैन समाज मोह, मुमुक्षु मंडल श्री दिगंबर माधुरी परिवार मंदिर। इनके अलावा भी और भी जगहों से हमारे पास श्रद्धांजलि पत्र आए, उनकी पढ़कर नहीं सुना सकते। आगे टोलमल स्मारक से ही पंडित सुल्तान प्रकाश भारे और इसके बाद मैं नागपुर से पंडित अशोक जी को आमंत्रित करूंगा। माताओं से निवेदन है, माता जी आपको अगर जाना है तो शांति से जाए। ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है, विलोपा नहीं हो रहा है, बात करके बिना जाए। पता है थोड़ी सी देर हो गई है, आधा 2 घंटे में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और जितने लोग यहाँ आए हैं मैं भी 2 मिनट में खत्म करूँगा और बाकी लोग 2 मिनट में खत्म करें और जो नहीं बोल रहा उनके नाम के साथ सुनाते। और इस कार्यक्रम को जाके पूरा मानने वाला नहीं है तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उन्हें नाम करने के लिए नहीं आए। तो जो जिसे नहीं बुलाया जाए वो बुरा ना परिवार में नहीं कर सकता। मैं इसी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बगैर के सारे बच्चे पकते जा रहे हैं और वे सब छटते जा रहे हैं और अंतिम प्रसादी पंडित जी के रूप में छट गए। बड़े दादा आवाज बढ़वाओ थोड़ी, बड़े दादा गए, छोटे दादा गए,
बीच में हिम्मत अगर चले गए और एक कच्चा पत्ता हमारा भाई संजीव बोधा चला गया, और आज अंतिम पत्ता भी गिर गया। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम बच्चे थे, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी बहन संध्या बहन की यहाँ बैठी हैं, मैं बहुत रोज उनसे मिला हूँ, हम सब बच्चे थे, अब हम सब बड़े हो गए, अब हमें वो गंभीरता रखनी होगी और इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। मैं पंडित जी के बारे में क्या कहूँ, मैं रामायण में पंडित जी की बात करूँ, मैं मामा के सामने मम्मा जी की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी इनके बारे में बात, पर वे चले गए तो उनका आशीर्वाद उठ गया, दादा चले गए तो उनका हाथ उठ गया। और हम सबकी जिम्मेदारी ये है इस तत्व ज्ञान जो हमें मिला उसमें अगर कुछ घास फूस उगे तो हम सबको एकजुट होकर उसे साफ करना होगा और तत्व ज्ञान को बचा के रखना होगा, वरना आगामी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हमारा मौन स्वीकृति होगा कि हम सहमत हैं उस घास फूस से, और ये होगा गेहूं उगेगा तो घास फूस उगती है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन किसान इतना सतर्क रहता है कि वो गेहूं को बचाता है, घास फूस को साफ करता है। तो शायद हमें एक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ से जाएं। संजीव बोधा जब गया तो मैंने एक बात कही थी कि अब नीलांजना एक थी और सब दिन को वैराग्य हो गया, कितनी नीलांजनाओं की जरूरत है, हमारे सामने सब जाते जा रहे हैं और हम फिर वैसे के वैसे अभी हमारी माता जा रही है, ऐसी बात करती जा रही है जैसे कोई शादी की व्यवस्था में आई हो, असर ही नहीं पड़ रहा है, तीसरा दिन हुआ काम खत्म, हम सब भूल जाएंगे। लेकिन हमें मनुष्य भाव जिसके लिए मिला है वो भी याद रखें, पंडित जी की उस बात को याद रखें, उनकी चर्चा को याद रखें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इतनी बात कह के पंडित प्रोडोमन समाज ट्रस्ट की ओर से, भाई की दिनांकन की ओर से, मुख्य समाज की ओर से मैं श्रद्धांजलि दूंगा। से पूर्व मैं 2 मिनट के लिए हमारे समाज के अध्यक्ष बिरलेश जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। जी साहब के चरणों में सादर नमन करते हैं और जी साहब के बारे में बाहर से आए पधारे हुए मित्रों ने बहुत कुछ कहा। मेरे पास तो शब्द नहीं है पंडित जी की कहना अपने शब्दों से बयान कर। पंडित साहब ने कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके हित में सब कुछ रखा है। सही प्रकार से कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, किस तरह बच्चों का पालन करना चाहिए, इस प्रकार से विज्ञान और मोक्ष तक कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो उन्होंने न लिखी हो। हमारा सभी लोगों का ये धर्म है और ये सच्ची श्रद्धालु की यही है कि इस पंडित साहब जी ने जो इस रामायण में धर्म रूपी पट पर जो लगाया हुआ है उसको कमजोर न होने दें, उसको फलता फूलता बना रहे, यही उनके प्रति हम सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं क्या करूं, हमारी हमारी को पहचान पंडित जी साहब से ही है, न कि पंडित साहब हमारे से पंडित साहब की पहचान। और हम सभी की अपने समाज की एक मणि चली गई है, अपन तो घर मणि के रह गए ऐसा महसूस हो रहा है। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि पंडित साहब के द्वारा जो पटकर समाज में लगाया हुआ है वो फलता फूलता रहे, वो कमजोर न पड़े,
इतना कहकर अपना धर्म ग्रहण करता हूँ। सभी को सादर भेज रहे हैं। नागपुर से अशोक जी, समय की मर्यादा है, इसलिए मंदिर जी आपके संबंध में पूर्व वक्ताओं ने अपने बहुत अच्छे अच्छे उद्गार यहाँ व्यक्त किए हैं। मैं संक्षेप में नागपुर की संस्था कुंदपुर दिगंबर जन स्वाध्याय मंडल तीर्थ धाम यमुनाएकर और महावीर विज्ञान निकेतन की तरफ से आदरणीय मंदिर जी साहब के कर्मों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर अवश्य अग्रसर होंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। पिछली श्रेणी में मैं अभिषेक जी जबलपुर से, मैं अपना नाम बहुत जल्दी बोल रहा हूँ और आप भी अब सिर्फ 1 मिनट का ही समय है। आदरणीय पंडित साहब, हम सबके धर्म पिता, और मेरी उम्र बहुत छोटी है। यहाँ जो इतने बड़े बड़े लोग ज्ञानी में बैठे हैं, लगभग पंडित साहब से 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे मंडल को 3 बार पंडित साहब के आने का सौभाग्य मिला है। और वह सौभाग्य अंतर जो 15 दिन के लिए पंडित साहब का प्रवास हुआ था 20 मई से 5 जून का, वह हमारे पर्सनल हम 5 साल 10 भाइयों बहनों के लिए और पूरे मंडल के लिए अद्भुत क्षण थे। और मैं 2-3 बातें उनके जो सीखी समझी वो बता रहा हूँ। पंडित साहब से हम 2-3 भाइयों जैसे पहुँच गए और बैठे। पंडित साहब जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत प्रमाण है, बहुत कथाएँ हैं। हम जैसे अच्छे दिख रहे वैसे नहीं हैं। आपने हमारी गलतियाँ कैसे दूर, ये 3-4 बार हमने प्रश्न पूछा और पंडित साहब ने 3-4 बार एक ही आंसर दिया। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटा श्रद्धान पहले कर लो। हम सभी को पंडित जी ऐसे ही कड़क रखते हैं कि भैया आपका आचरण अच्छा नहीं है, और पंडित साहब आचरण की बात करते हैं। हम बच्चों से लगभग 15 दिन में लगभग 8-10-15 बार हम उनके सामने बच्चे ही हैं, बेटा श्रद्धान को निर्भर करो, बेटा पहले श्रद्धान करो, यही बात बोलते रहे। हमारे भैया जी और हम लोग जो आपस के साधन चर्चा करते हैं तो वो एक बात जरूर बोलते हैं, पंडित साहब को देख के पाप और कसाएं भागती थी। हम अब ये सोचते हैं कि हमारी कसाएं पाप कैसे भागेंगे, हमारे दोस्त कैसे जाएंगे। तो हम अपने दोषों को निराकरण करने के लिए पंडित साहब हमारे सामने चारों तरफ उनकी कृतियों में हमारे भावों में मौजूद है। हमारे दोषों का अभाव हो। मैं अपने मंडल की तरफ से, अपने फेडरेशन की तरफ से, अपने सभी साधर्मियों की तरफ से, सब ब्रह्मचारी भाई और बहन जो हमारे जबलपुर के हैं और पूरे भारतवर्ष के, सब मुझे ऐसा लगता है सब मेरे बड़े भाई और बहन हैं, उन तरफ से मैं भावांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। पंडित साहब को बहुत से लोग बच्चे बाबा जी के रूप में, उन्हीं बाबा का एक नाती भी अपना कुछ कहना चाहता है, मैं उसे बुलाता हूँ। उससे पहले एक बात बता दें, जितने भी मंडल से जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए पंडित जी साहब की एक फोटो हमने यहाँ जगह रखी है, वो अपने मंडल के लिए एक फोटो यहाँ से लेके हैं। और इसके बाद हमारे करेली से पंडित मनोज जी, पूजनी बावली को प्रेरणा। मुझे जन्म से ही बावली का साथ मिला और मेरा इतना उनका उदय था कि मैं सिद्धि की 2 बार वंदना कर लिया उनके साथ।
कर लो। तब मैंने कहा परीक्षा तो फिर हो जाएगी पर बाबा जी की सेवा फिर नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं शिखर जी गया। तब फिर शिक्षकों ने कहा तुम्हारा बहुत कोर्स छूट गया है, तुम बाद में चले जाना। तब फिर मैंने यही कहा कि मैं फिर से पढ़ सकता हूँ परंतु बाबा जी की सेवा फिर नहीं मिलेगी। फिर मैं शिखर जी गया तो रोज सुबह उठकर 7 बजे उन्हें दर्शन कराता, नहा धोकर पूजा पाठ करवाता। ऐसे ही रोज मैं रामायण में उनको दर्शन करवाता, पूजा पाठ करवाता। और उन्होंने हमें जो मार्ग बताया उसमें हम सबको चलना है। इतना मेरे अपनी वाणी को डाल दूंगा। बहुत ही सौभाग्यशाली है ये दिन। आगे पंडित मनोज जी। पंडित जी का मिलना तो ऐसा रहा, मैंने पंडित जी से मिलने के पहले शास्त्राभ्यास कर रहा था, उनसे स्त्री के प्रवचन पढ़े थे, उनसे स्त्री का प्रयास कर रहा था, कमी महसूस होती थी। परंतु पंडित जी साहब का सानिध्य मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे गुरुदेव स्त्री का विरह दूर हो गया। पंडित जी साहब के सानिध्य से मैंने नोट किया कि पंडित जी साहब क्रिया या शास्त्र ज्ञान को ज़्यादा महत्व न देकर जीवन में अष्टांगों को महत्व देते हैं। धर्मात्मा के लक्षण होते हैं, सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के लक्षण होना चाहिए। इसलिए उनका एक सूक्ति वाक्य भी था, सम्यक दर्शन अंगहीन नहीं होता, विकलांग नहीं होता। तो इस बात को वे ध्यान देते थे और अष्टांग देख के प्रसन्न होते थे और उनमें दोष देख कर दुखी होते थे। सोनागिरी की एक गोष्ठी में बड़ी सूक्ष्म चर्चा पंडित साहब ने करी। जो लक्षण होता है वो दोषहीन होता है, उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं होते। उत्तम क्षमानी धर्म के 10 लक्षण हैं और धर्मात्मा इनमें ये 3 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी धर्मात्माओं में 10 लक्षण पाए जाते हैं, किसी अधर्मात्मा में 10 लक्षण नहीं पाए जाते। पाए जाएंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी और धर्मात्माओं में नहीं पाए जाएंगे तो अव्याप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से साठ उनका संदेश देखा कि अपना जीवन निस्संग के कार्य अंग में और उत्तम समाधि धर्म के लक्षण में बनाएं। मैं करेगी मुख्य मंडल की ओर से पंडित जी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रानी मंदिर ऋषभ जी आगे और 5 वर्षीय रवींद्र साहब को आमंत्रित करूँगा। उससे पहले आप सभी के दिल में ऐसा कि ये विकल्प तो आए कि पंडित जी को क्या हुआ, कैसे हुआ, और हमारे सोनू भैया ने उनकी दिनचर्या और अंत समय तक की सारी बताई। उसी को मैंने 4 पंक्तियों में रखा। भावों की निश्चय करने श्रद्धा के जीवन समर्पित हैं, मन ही में चित्राम विराजे, प्रियांजलि तुमको अर्पित है। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग का दिव्य रहस्य दर्शाया है, सच्चे जिन साधक बनकर
श्री समय सार समझाया है। सतपथ पर चलना सिखा दिया, पर मेरी मंजिल मिलना शेष रहा। मुक्ति मार्ग के पथ संचालक रागान समाप्त अवशेष रहा। अंत में ये आगे से जो समाधि का समय था उनकी, यानी अंत के 15 मिनट उनका भी प्रण है, ये हाथ हाथ में धरे रहे, मेरे हाथ उनकी सांसों से भी कमजोर कर गए। मेरे हाथ में से, या मैं कहूँ उनके हाथ में मेरे हाथ से, मैं उनकी सांसों को खींच रहा था, मतलब रोक रहा था उन्हें जाने से, और फिर मुक्ति के पथ के लिए प्रयाण कर रहे थे। ये हाथ हाथ में धरे रहे, मेरे वस्त्र दिगंबर सा तन था, तुम तन्मय अपने दिव्य तत्व में एक सहारा चेतन था। रोक सके ना नैन नीर, रोक सके ना नैन नीर, तुमको जाते जाते एक क्षण हम आस लगाए बैठे थे, तुम छोड़ चले हमको तत्क्षण। क्या रूठ गए हो क्या? मगर मेरा अंतर्मन मुझे बातें कर रहा था। क्या रूठ गए हो तुम मुझसे, अथवा विनोद में उलझाया, भ्रम दूर करो हमको मेरा, एक झलक मात्र को ललचाया। क्या लगता है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अंदर ही अंदर में, क्या लगता है सब बढ़िया है? क्या लगता है सब बढ़िया है? और चिंता की कोई बात नहीं, तुम छोड़ हमें क्यों चले गए, ये बात हमें कुछ रास नहीं। क्या कहूँ कहा नहीं जाता है, बिन कहे रहा नहीं जाता है, तुम सा दिव्य भूतल कर 10 कोसों में आता है। एक करुणा सागर उपकारी, एक करुणा सागर उपकारी, अगर बहुत जरूरी है जाना, जाओ पर ज्यादा दूर नहीं, मेरे हृदय में बस जाना। में अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन मैंने होगा, अभाव करूँगा, अभाव करूँगा, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। सुनाम धन्य अध्यात्म जगत के शिखर, हम सब सहस्त्रों लाखों आत्मार्थियों के धर्म पिता परम पूज्य बड़े बड़े साहब की श्रद्धांजलि सभा, मैं इसको एक नया नाम देना चाह रहा हूँ, संकल्प दिवस। मानिए ये सभा नहीं है, ये संकल्प दिवस है। अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा देगा। बंधु है, 1947 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने जब गोलियां चलाई, और जो व्यक्ति हाथ में झंडा लिए हुए, देश का झंडा हाथ में लिए था, उसके सीने पे गोली लगी, वो व्यक्ति नीचे गिरा, लेकिन झंडा नीचे नहीं गिरा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने झंडा थामा, दूसरे में गोली लगी, तीसरा आया, तीसरे ने झंडा थामा। लेकिन अंग्रेजों की स्वतंत्रता से जब तक मुक्ति नहीं मिल गई, तब तक झंडा नीचे नहीं गिरा। ठीक इसी तरह हमारे गुरु ने हमें सिखाया, पूज्य पंडित साहब ने हमें सिखाया, मिथ्यात्व की दास्ता गुलामी से छोड़ने के लिए धर्म का ध्वजा हाथ में लिए हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम पीछे झंडा पकड़े रहना, और ये झंडा तब तक पकड़े रहना 18,500 वर्षों तक ये झंडा। पंडित जी का विनय हो गया,
जिस अपेक्षा ये बात सही है, लेकिन मुझे बताइए 2000 वर्ष आचार्य कुंद को गए हो गए, अमृतचंद स्वामी को 1000 वर्ष गए हो गए, टोडर ऋषि को गए 250 वर्ष हो गए, लेकिन जब भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम लेते हैं पंडित जी दिखाई दे जाते हैं, समय सार का नाम लेते हैं कुंद भगवान दिखाई दिए जाते हैं। जब पंडित जी की वितराग पूजन हम देखेंगे तो पंडित जी क्यों नहीं हमें साक्षात आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे। बंधु, इतिहास साक्षी है 2000 वर्षों का कि जो भी महापुरुष हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, समसामयिक समाज ने उनका उतना आदर नहीं दिया जितना कालखंड में जब अतीत बने वो, तब उनको वो सम्मान और साहित्य को वो बहुमान मिला। मैं ये दावे से कह सकता हूँ आने वाले सैकड़ों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद जो पंडित साहब की ये रचनाएं हमें प्राप्त हुई है, उन रचनाओं के माध्यम से इन पर रिसर्च की जाएगी। मोक्षी आत्मातीजन इन रचनाओं को पढ़कर अपना कल्याण करेंगे और पंडित साहब हमारे हृदय में अंकित रहेंगे। मैं रानीपुर स्वाध्याय सभा की ओर से पूजनीय गुरु पंडित साहब के चरणारविंद में कोटि कोटि श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ, नमन करता हूँ। जय बातों से पंडित साहब और इसके बाद से पंडित सुरेश जी, उसके बाद हमारे ग्वालियर से सुल्तान प्रकाश जी, जैसा कि आप लोग जानकारी है, हमारे इस उम्र के और हमारा ग्राम बानपुर पंडित जी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर कहते हैं कि बानपुर पंडित जी वाला, क्योंकि आपके ज्ञान होना चाहिए। सन 81 में पंडित जी 81 में बानपुर पहली बार गए थे। हमारे पिताजी ने मस्जिद साहित्य के खाते थे। उस समय हम तो क्या हम जानते ही थे कि धर्म क्या की और धर्म क्या कहलाता। पंडित जी ने हमें घर से बुलाकर हमारे अनुकूल कह भाई तो क्या रुचि है, तो हम यहाँ तो पता करता हूँ मैं भूलने की रुचि है, कल ऐसा करो तो फिर हम कुर्सी हुआ करें मन करवा, तो कुर्सी में हमें भूलने का मौका देते थे। तो हम कह रहे यार धर्म तो सब कुछ करता है, हमें जैसे सब पूजा पाठ करते हैं लगता नहीं है कि लोग धर्म करते कोई ऐसा करती ऐसा करती करे, तो हमें ऐसा लगता है तुमको बढ़ के तुम दिखाओ ना। तो हमारा तो ये उनके साथ ऐसा संबंध रहा है कि बिल्कुल घर देना पहले तो प्रत्येक घर में जाकर वो पूजा लेते थे, तो घर पे आते थे, तो हमारे घर को भी आते थे। तो हमारे बानपुर में ये तो आपका सवाल था कि हमारे उनका जवाब यहाँ बन गया। वास्तव में उस कॉन्ट्रैक्ट जैसा बानपुर बनाना चाहिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हम लोगों का पैसा नहीं हो पाया और पंडित जी ने यहाँ पे अपना बनाया है और हम लोग बहुत नहीं है। तो हम उदास है वास्तव में हमारे परिवार को, हमारे सारे गाँव में ऐसा उन्होंने फैसला बजाया था कि पूरा गाँव ही था। लेकिन आप जानते हैं कि पंडित को यहाँ कर क्या हो रहा है, तो फिर उसके गाँव बन गया और कुछ ऐसी बात हुई। मैं एक बात जरूर सुझाव देना चाहता हूँ, 4 फरवरी को जो विधान होने वाला है उसमें कहेंगे कि पूरे देश में मुख्यमंत्री अपने अपने यहाँ पर 4 फरवरी को विधान करें और सभी लोग उसमें शामिल हों। नहीं आ पाए तो यहाँ पर अपने गाँव में जाकर अपने मुख्यमंत्री को ये विधान करें और उसका लाभ लें। और पंडित जी का प्रचार कर गाँव में सब कितने लोग हैं सबको आमंत्रण दें कि इस संबंध में हमारा जो विधान हो रहा है और पंडित जी के जीवन के बारे में, पंडित जी के तत्व के बारे में अपन गाँव में जाके बताएं, जिससे उसका प्रचार हो। हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने स्वाध्याय मंडल, बानपुर स्वाध्याय मंडल, मनोरंजन स्वाध्याय मंडल की ओर से आपका अभिनंदन और प्रेरणा से हमारे यहाँ से गतिविधियाँ संचालित हैं, उनकी सूची बाहर आप लोगों में पंडित जी का बहुत सा
जो प्रकाशित हो चुका है, हमारे प्रेस द्वारा जो प्रकाशन चल रहा है वो साहित्य भी बाहर रखा हुआ है, जो भी मुझे आवश्यकता हो वहाँ से ले सकता है। पंडित जी के ऊपर, यानी पंडित जी के व्यक्तित्व पर, पंडित जी के साहित्य पर, पंडित जी के जीवन पर जो भी कोई शोध खोज करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से उसे पूरा सहयोग किस प्रकार से चाहिए वो हम हमेशा प्रदान करेंगे। पंडित जी का जो साहित्य, पंडित जी आराधना और प्रभावना, एक ही उनका मूलमंत्र जीवन का रहा, आराधना और प्रभावना। पंडित जी ने जितना साहित्य में कहा, हम जानते हैं प्रभावना के रूप में वह घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी मात्र हमारी नहीं, आप सबकी है। आप सब उस प्रभावना के मार्ग में लगे और जहाँ जहाँ तक वह साहित्य पहुंच सकता है पहुंचाने की कोशिश करें। अगले मुद्दा के रूप में पंडित बोलो पंचमी परमेश्वरी भगवान की। समय हो रहा है, सभी माता बहनों से केवल 2 मिनट का निवेदन है। मैं पंडित जी साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप सब जानते हैं, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि मुझे 43 साल पहले पंडित जी साहब का सानिध्य मिला है और उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है और साथ में मरने का विधान भी बताया है। ये केवल सभा मात्र न है, इसलिए मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में आप पंडित जी साहब की सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं तो यहाँ से इतना एक नियम लेकर के जाए कि रोजाना कम से कम 1 प्रवचन तो पंडित जी साहब का आवश्यक है। ऐसा मार्गदर्शक ना तो इस रूप में हमें कोई मिला है और न मिलेगा। सन 72 में मुझे गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला, उन्होंने पौधारोपण, आदरणीय पंडित जी साहब ने हमारे उस पौधे को सिंचन किया है। ऐसे पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, कहने को तो उनके बारे में इतनी बातें हैं यदि हम एक दिन भर भी कहें तो एक बात दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन एक बात ये कहना मैं चाहता हूँ, पंडित जी साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, भैया अन्याय, अनीति और अवश्य से बचो। ये अन्याय का धन कहीं जाएगा, इस बात की हम प्रेरणा। एक व्यक्ति बोले पंडित साहब कि हम अपना पैसा देना चाहते हैं, अभी कहा था कि बैंक में डाल दो। बोले ये भैया ये पटाखा कहीं भी फूटेगा, ये बम हवाएं क्यों देते हो, हमें तो नंबर 1 की कमाई चाहिए। और उस संबंध में मैंने कहा था कि आज ये परिवार हमारे क्यों जो है झगड़ कर रहे हैं और व्यापार क्यों कर रहे हैं, कि व्यापार में हम नंबर 1 की कमाई लगाते हैं और धर्म में और परिवार में नंबर 2 की कमाई लगाते हैं, इसलिए धर्म में और परिवार में दिक्कत हो रहे हैं। इसलिए उनका एक ही बोल इतना मूल्य है कि हम अन्याय, अनीति और अवश्य का त्याग करें। टीका कर दो पंडित जी की हम यदि कहें तो मेरे से 3.5 साल बड़े थे। हम मैंने साथ में हमारे घर पे कपड़े खोने का सारी सेवा भैयावती का हम बहुत अवसर मिला है उनका, और उनके जीवन से हमने जितना सीखा उतना प्रवचन से ही सीखा है। तो पंडित साहब ने ठीक उम्र में पूरा उनकी चौका वगैरह सारी व्यवस्था बन गई थी। आधे दिन उसमें रह पाए और ये हमें भावना थी कि हम को ठीक उम्र हम समाधि का केंद्र बने। वो कार्य तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन बहुत खुश करके हम आपको दे रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित जी साहब की प्रेरणा से एक मंगल विद्यालय का प्रारंभ किया है, जिसमें हिंदी दयाल के भी 4-5 बच्चे पढ़ने गए हैं। यहाँ हमारे के आसपास के बच्चे गए हैं कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक 4-5 साल हम बच्चों को रखेंगे। हर साल हम कक्षा 6 में बच्चे लेते हैं, उन्हें CBSE कोर्स के द्वारा उन्हें 6 से पढ़ाते हैं। कच्चा मटेरियल तैयार करके हम और जो है मंगलायतन या जो है जयपुर भेजते हैं। ये उनकी ही प्रेरणा है, उनके ही वो है कि उनके यहाँ से हमें ये हुई है। एक बात वो ये कहना है मुझे कि जो पत्ता वाली छवि है उसमें 25-30% पत्र भाजपा की गौरव मेहरबानी के हैं, जो हमने साक्षात पढ़े हैं। हम पत्र लेते उनका जवाब आता था। माने पंडित जी साहब के बारे में हम क्या कहेंगे, इतनी बात कहेंगे तो वास्तव में
की कीमत अपन को समझना चाहिए और पापों का त्याग करके नियमित स्वाध्याय के नियम लेना चाहिए जो लिए हैं वे आगे बढ़े और एक प्रवचन उनका अवश्य सुने। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ मुंशी मंडल के तो पंडित जी साहब माता बहन पिता का जनक है, हमारे श्री ठाकुर हैं। उनके प्रताप से 4 बार कर्मचारी लेने, जिनमें ममता दीदी बड़ी दीदी का नाम आपने सबने सुना होगा, नीलम दीदी जो यहीं अभी वर्तमान में रह रही हैं, शोभा दीदी, मीना दीदी, हमें तो पंडित जी साहब ने क्या दिया हम उसकी आपसे वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमें तो आज ये बात कहकर कि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि जिनके सामने हमें बोलने की ताकत नहीं होती थी, आज हमें उनके बारे में बोलना पड़ रहा है। जब मैं यहाँ आता था सामने पर मेरा नंबर लगती था, कितनी बार नंबर आया मुझे ख्याल नहीं है, सभी 81 से लगा लेना। कभी कभी कहते हैं पंडित जी सुरेश जी का प्रवचन होगा तो हाँ हाथ पर भूलते थे, हाथ पर करते थे, हम क्या बोले इनके सामने। लेकिन भैया अपना जीवन सफल बनाओ और अंत में टीकमगढ़ मुंशी मंडल की ओर से, पूरी समाज की ओर से इसी साथ के प्रति ये श्रद्धा भावना भाते हैं कि नियम से जागृति से तो उत्तम गति में गए हैं और शीघ्र ही अल्पकाल में वे भक्त का अभाव करेंगे और वो प्रेरणा हम भी लेंगे, हम भी भक्त भाव का मानकर प्राप्त करें। उनके जीवन पर दर्शन है, उनके नीति बोल हम स्वाध्याय में रोजाना ले रहे हैं, इसलिए ये सब प्रेरणा लेके जाओ, यहाँ से साहित्य खबर से लेके जाएं। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात विराम करता हूं। चित्र के लिए मैंने बोला था वो बाहर वहाँ रखे हुए हैं, एक मंडल में एक ही चित्र मुझे है, अभी हमारे पास उतनी संख्या नहीं है। दूसरा जो भी मंडल लेना है वो मैं दिखा देना वहाँ, इससे हमें ये मालूम है कि यहाँ पहुँच गया है और यहाँ रह गया है। ओम नमः शिवाय। आदरणीय पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी साहब के चरणों में सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पंडित जी साहब को अपने नजरिए से देखता है। पंडित जी साहब को मैं जिस नजरिए से देखता हूँ, मेरा नजरिया ये है कि अनादिकृत जैन शासन को आगे बढ़ाने में वो स्वयं को आनंद रखे, लेकिन एक सच्चे प्रेरक थे। और उन्होंने, मैं मानता हूँ, टोटल सिद्धांत महाविद्यालय में यदि 1000 शास्त्री विद्वान तैयार हो गए हैं तो 500 शास्त्री विद्वान पंडित जी की प्रेरणा से जाते हैं और बनते हैं। मैं तो 1 साल जाके 1 महीने जाके वापस आ गया था, उस समय मोहन पंडित जी साहब थे और उन्होंने दोबारा से फिर से डांट के मुझे भेजा। आज इस बात को महसूस करता हूँ, यदि पंडित जी साहब की प्रेरणा से शास्त्री विद्वान पढ़ने के लिए न जाए, शास्त्री न बने तो पढ़े कौन? यदि जब प्रेरणा की, सबसे पहली चीज गुरु की प्रेरणा, और प्रेरणा लेकर पिता जो गोविंद जी काले साहब जैसे लोगों की छत्रछाया में पढ़कर शास्त्री विद्वान बने, ऐसी मंगल कामना से हमारे उससे आशीष शास्त्री क्योंकि हमारे मंडल से हमारे केस तो नहीं आ रहा है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं। बात कहना चाहता हूँ। सन 2007 में वायुसेना का स्वागत आना हुआ, उसके पश्चात आरम्भ होता रहता था। पिछले लगभग 3-4 इस साल 10 बहुत विशेष बात कही थी। उन्होंने कहा कि छात्र है, इनका ध्यान रखना, जो धन का ज्ञान देता है और पंडित जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं रहूं अथवा ना रहूं, अगर ये छात्र जो धर्म का प्रसार करने के लिए इस मार्ग में लगे रहेंगे तो मैं हमेशा जिम्मेदारी के विचार करूंगा और उसके साथ रहूंगा। ऐसे महान व्यक्तित्व श्री चरणों में श्री परमानंद श्री कुंदू एवं आचार्य कुंदू विद्यालय छात्रावास प्रणाली की ओर से भावना जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा था, हमारा एक ही समय
जो भी पंडित जी के सानिध्य में मिला वो संस्मरण कर दिया। अभी हमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था समर्पण देव ट्रस्ट के माध्यम से शायद वो पंडित जी के ऊपर संस्मरण और विशेषांक छापने जा रहे हैं। आप सबके पास क्योंकि आपका एक समय ही वो संस्मरण हुआ है, आप वो संस्मरण हमारे पास भी भेजें। हम कोशिश करेंगे उन्हें पुस्तकालय में तैयार करने के लिए। आपके पास जितने भी संस्मरण है, आपका एक संस्मरण पता नहीं किसके जीवन को बदल सकता हो, तो इसलिए आपके पास जितने भी जो भी संस्मरण हो हमारे पास मोबाइल से, व्हाट्सएप से, पत्र से, जैसे भी आप लिख सकते हो वो हमारे पास जरूर भेजने की कोशिश करें। एक किसी का मोबाइल यहाँ गिर गया है और घंटी जा रही है, वो नहीं मिल रहा है, लाल कलर की थैली में है, यदि किसी को मिला हो तो वो यहाँ तक पहुँचा दे तो हम उसको पहुँचा देंगे। ये हमारे शिवबाबा मंडल से हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आए। हमारे श्रद्धेय थे सुबाबा से अपना जो उनका जो स्वाध्याय चालू हुआ, जो जीवन चालू हुआ सुबाबा से हुआ। सर्वप्रथम प्रदेश सुबाबा में इनका वास था। फिर इनका 72 के बाद 73, 74, 75 पंडित साहब सुबाबा नहीं रहे और उनका एक अपना अलग जीवन था। हम लोग हमारी बहनें संजय बहन है, इनकी हमारी नीलम बहन और एक हमारी बंदी बहन और भी बहुत अच्छे इनके परम शिष्य थे और पंडित को हर समय उन्हीं के साथ उनकी धर्म चर्चा करते थे। उस चर्चा से हमारे जो सुबाबा में वट वृक्ष लगा, तो संध्या ने वट वृक्ष लगाया। वो वृक्ष आज भी अच्छी तरह खड़ा है और पंडित जी की सब देन है, वो वट वृक्ष खड़ा रहेगा। ये हमारी अपनी कौमी इनका जो आचरण है सीधा पंडित जी का है। अगर कई मान का पंडित जी आने कई बार पंडित जी आए, एक इसमें बताता हूँ, एक मिनट नहीं। पंडित साहब एक बार हम संध्या करते समय यही आए थे, हम आए तो पंडित जी का उस समय भोजन नहीं हुआ था, हो रहा था, ये कुछ सामान लेके गई, काफी सामान ज्यादा था वो, उनकी निष्फल की बात रख गई भाव, उन्होंने उसमें इतना लिया, बोले नहीं ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, इमरजेंसी हम कभी लेना ही लेंगे। ऐसा निष्फल नहीं, जो हमारे पंडित थे वो हमारे पूजित थे और मैं उनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से मेरा मैं इनको सादर मान करता हूँ। और पंडित जो हैं वो एक निश्चित ही बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग तो करके मोक्ष पहुँचे। मैं से डॉक्टर आइए उसके बाद मैं उनसे हमारे मसाल मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर ये हमारे पंडित साहब के शारीरिक भतीजे हैं, पंडित साहब के बड़े भाई डॉक्टर अरविंद जी के सुपुत्र। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आदरणीय बड़े पंडित जी साहब चाचा जी का असमय वियोग समस्त मुमुक्षु समाज के लिए और उनके अनुयायियों के लिए अपूर्ण क्षति है। उनकी कमी को अब कोई पूरा नहीं कर सकता, उनका कोई विकल्प है ही नहीं। वो ज्ञान और चारित्र आचरण की एक ऐसा अद्भुत उदाहरण थे कि जो अब वर्तमान समय में देखने को नहीं मिला। मेरा चाचा जी से, बड़े पंडित जी साहब से
बहुत अनुराग रहा, मुझे तो उनका बहुत स्नेह और आशीष मिला। एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने उनका सानिध्य भी देखा। मैं काफ़ी देर से यहाँ चर्चाएं हो रही है और सभी लोग अपने संस्मरण और अनुभव और पंडित जी के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हटके बात करूँ। आज जैसा अभी भैया ने कहा कि आज यहाँ हम लोगों का सबका समागम उनके लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में नहीं, ये तो हम लौकिक में भी करते हैं। आज हमें संकल्प लेने होंगे। अगर हमने आज संकल्प नहीं लिए तो आज हम उनके संस्कारों को हम अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये हमारी जो पीढ़ी है ये अंतिम पीढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने उन्हें साक्षात देखा, हमने उनके साक्षात प्रवचन सुने। हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है उन्होंने उन्हें नहीं देखा। हमारे संकल्प जो आज हम लेंगे वो हमारे अगली पीढ़ी और समस्त मुमुक्षु जगत के लिए हमेशा प्राणदायक होंगे। मैं अनिल भैया से, सोनू भैया से, प्रवीण भैया से बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। एक दो तीन बातें कहना चाहूँगा। एक तो बड़े पंडित जी साहब ने अमाइन में ट्रस्ट नहीं बनाया, सोनागिर में, भिंड में, परमागम मंदिर में, जैसा कि चर्चा सुना टीकमगढ़ में, भानपुर में और भी अन्य अन्य जगहों पर। तो हम सभी लोग जितने पंडित जी साहब की प्रेरणा से जितने ट्रस्ट बने हैं, हम उन्हें सबको संगठित कर लें। पहला तो काम हम ये करें, और जिसका हेड ऑफिस अमाइन है। हमारे ट्रस्ट कहीं बिखर न जाए, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमें संगठित करने वाले व्यक्ति अब नहीं बचे हैं। तो एक तो सारे ट्रस्ट जितने हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, देखो भाई मैं साइंस का आदमी। तो एक तो जितने ट्रस्ट हैं, आज पहला तो काम सोनू ये नोट करो। और एक अमाइन में अभी हम लोग सब आकुलित मन से भी हैं, पंडित जी के वियोग की भी पीड़ा है और मन सबके दुखी हैं। थोड़ा सा हमें मन में आकुलता कम हो, थोड़े हमारे संस्कारों से, चाचा जी की प्रेरणा से हमारे समाधान हो जाए मन के, और हम थोड़े से शांत मन से फिर कभी 1 महीने बाद चुनिंदा लोग दोबारा से अमाइन में, भिंड में बैठे और हम चर्चा करें कि पंडित जी साहब की प्रेरणा से जो जो ट्रस्ट बने हैं वे कैसे, उनके जो कार्य पंडित जी साहब ने सोचे होंगे वो कैसे संचालित रहे। पहला तो काम ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा काम, एक हम लोग प्रण करें चाचा जी की पुण्यतिथि के रूप में या निर्माण दिवस के रूप में, जो भी शब्द संचय ठीक लगे, एक वार्षिक अधिवेशन हमारा अमाइन में अनवरत रहना चाहिए। वार्षिक अधिवेशन, वरना ये श्रृंखला टूट जाएगी। ये जो श्रृंखला आज में दिख रही है, ये श्रृंखला टूट जाएगी। एक वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर प्रति वर्ष एक निर्धारित समय पे, चाहे उसमें थोड़ी सी मौसम की अनुकूलता भी देख ली जाए, मार्च में रख लिया जाए या और जैसा भी सब लोग उचित समझें। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने जब जब बड़े पंडित जी साहब का समागम मिला, जब जब उनसे चर्चा हुई, तो मैंने एक चीज बहुत गहराई से नोट की। उनकी पूरी प्रेरणा हमेशा युवा पीढ़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग और ज़्यादा करीब रहे हैं, शायद मेरी बात से सहमत हों। जब मैं उनके जब तक प्रवचन सभागारों में अगर युवा पीढ़ी नहीं होती थी तो उनको बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगता। वो ये कहते थे किसे सुनाएं, इन्हें सुनाने से क्या फायदा। मैंने 50 बार ये अनुभव किया उनकी बातों को। तो एक हम जरूर एक ऐसा संगठन, मंडल या ग्रुप ऐसा बनाएं जहाँ जहाँ पंडित जी साहब के चरण पड़े। जैसे हमारे क्षेत्र में शिकोहाबाद, अभी बताया सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई, सिरसागंज, करहल, मैनपुरी, भोगांव, मुरावली, जसवंत नगर, ये ऐसे जगह हैं, अलीगंज, जहाँ पर पंडित जी साहब का समागम रहा।
समय के किसी न किसी काल में, और जहाँ लोग उनसे भावनात्मक रूप से और धार्मिक रूप से जुड़े रहे, तो वहाँ हम जरूर एक संगठन या मंडल ऐसा तैयार करें जो वहाँ पाठशालाएं और युवा पीढ़ियों के लिए संस्कारित करने वाली व्यवस्थाएं संचालित हों। यही पंडित जी साहब की सच्ची श्रद्धांजलि है। और एक और बात, जितना पंडित जी साहब ने साहित्य लिखा, पूजाएं लिखी, स्तोत्र लिखे, स्तुतियां लिखी, तो उनकी कहीं ना कहीं हम एक ऐसी लाइब्रेरी की स्थापना भी करें और ऑनलाइन भी साहित्य हम उसको भी संग्रह करें। आज का समय ऑनलाइन का है और जो हमारे बच्चे हैं उनके जो सिस्टम्स हैं पढ़ाई लिखाई के अब सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो उन्हें आसानी से वो साहित्य उपलब्ध होने लगे और जिससे उनका साहित्य घर घर पढ़ा जाए। आज इन सभी बातों का प्रयोजन केवल एक है। आज अगर इस सभा में 5000 लोग हैं तो हमारे प्रयास रहने चाहिए कि अगले वर्ष जब वार्षिक अधिवेशन हो तब ये संख्या 25,000 हो जाए, और अगर ये 5,000 से घट के 3,000 होती है तो कहीं ना कहीं हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। हमें ये कमर कसनी होगी कि हम उनके बताए मार्ग को खुद तो आचरण करेंगे ही करेंगे और साथ में उस परंपरा को बहुत आगे ले जाएंगे और अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, जो कि आज वर्तमान समय में बिल्कुल भौतिकवादी हो चुकी हैं और जिन्हें अध्यात्म और साहित्य से कोई लेना देना नहीं रहा, उन्हें संस्कारित करने का प्रयास करें। और यही बड़े पंडित जी साहब का विजन था, जितना मैंने उन्हें समझा। और कुछ जगहों पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ या जहाँ पर उनका बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का बीता, वहाँ पर उनके लिए कुछ स्मारक की भी भूमिका बनाई जाए। कुछ जैसे गुरावली है या और भी जगह जो बहुत उनसे जुड़ी रही, तो कुछ ऐसे उनके स्मारक, वहाँ पे लाइब्रेरी, स्वाध्याय भवन, कुछ ऐसी चीज़ों का भी हम लोगों को विचार ट्रस्ट की मीटिंग में करना चाहिए, जिससे हम उनकी परंपराओं को आगे तक ले जा सकें। और अंतिम बात जो उन्होंने व्यक्तिगत मुझसे कही थी, मैंने करहेल की विज्ञानजलि सभा में भी उल्लेख किया था, जो उन्होंने मुझे आदेशित भी किया कि मैं डॉक्टर हूँ और पिछले 16-17 सालों से आगरा में अच्छे प्रयासों से अच्छी स्थिति में हूँ। तो उन्होंने हमसे आदेशित किया कि तुम्हारी एलोपैथिक चिकित्सा हमारे त्यागियों के कोई काम नहीं आती, तो हमारे लिए, हमारे त्यागियों के लिए आपके मन में, तुम्हारे मन में क्या योजना है? तो वो मैंने बिल्कुल मन बना लिया है और प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। हम अपने हॉस्पिटल में एक वार्ड या एक स्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। वो आदरणीय बड़े पंडित जी साहब और पूज्य पिताजी की स्मृति में ही वो काम सब निःशुल्क होंगे और उसमें हम लोग आईपीडी और ओपीडी दोनों सेवाएं रखेंगे। मतलब 5 से 10 बेड का कोई आईपीडी वार्ड भी रहेगा, जिसमें आयुर्वेद की चिकित्सा हमारे त्यागियों को, भाई सभी प्रकार के त्यागियों का समागम होता है। चतुर्मास भी होते हैं शहर में, तो वहाँ ब्रह्मचारी बहनें हैं और शुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़े त्याग होते हैं और वो एलोपैथिक चिकित्सा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते भी नहीं हैं कि उनकी एलोपैथिक चिकित्सा हम करें। और हमने कई बार देखा बड़ी परेशानियों में उन लोगों का जीवन होता है। दर्द की समस्याएं हैं, गैस की, पेट की समस्याएं हैं, श्वास की समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं। तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग आयुर्वेदिक के लिए, हमारे संपर्क में भी कुछ ऐसे बीएमएस डॉक्टर हैं। पिछली बार जब जुलाई में आए थे तो चाचा जी ने इस पर बहुत देर तक चर्चा की, सोनू को याद होगा। तो हमने कहा हमारे संपर्क में ऐसे बीएमएस डॉक्टर हैं जिनसे हम मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और सेवाएं भी ले सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें हम लोग पूरे जीवन उनके प्रसंगों को, संस्मरणों को, शिक्षाओं को याद रखेंगे। लेकिन अगर जो मैंने बातें कही हैं, इनको अगर हमारे ट्रस्ट के जो लोग हैं उन्हें अगर हमसे समझेंगे तो इन्हीं बातों में उनका सच्ची श्रद्धांजलि है। जब तक हम एक और पंक्ति तैयार नहीं कर देंगे जो
आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के प्रति, उनके विचारों के प्रति उतनी संवेदनशील दिखाई देगी जितने आज हम दिखाई देते हैं। वही सच्ची श्रद्धांजलि है। और ऐसे लोग हैं, हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर हमारा वार्षिक अधिवेशन का क्रम चल गया तो हम कम से कम कुछ चुनिंदा लोग हर वर्ष यहाँ इकट्ठे होंगे और हमारी एक कैबिनेट बैठक होती रहा करेगी कि हम क्या क्या योजनाएं बनाएं। और सभी जगह से जो स्वाध्याय मंडल है, जहाँ चाचा जी ने बहुत बहुत प्रेरणाएं दी और बहुत लोगों के जीवन को उन्होंने वैराग्यमय बनाया, ऐसे उन लोगों की वैराग्य भावना से हम उनके संकल्प को और इस वृक्ष को वट वृक्ष बना देंगे। अगर लेकिन सभी का सहयोग और सबका मनोरूप से सहयोग चाहिए और आर्थिक सहयोग भी चाहिए होगा। उसके लिए भी हमारे लोगों के पास कोई कमी नहीं, बस उसको दिशा देने की जरूरत है। आर्थिक सहयोग भी हमें खूब मिलेगा, हर प्रकार से मिलेगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से हमें सहयोग करेगा। परम आदरणीय संध्या बहन जी हैं, चाचा के जीवन से जब से मैंने होश संभाला उनको देखा ही, जब से मैंने होश संभाला होगा 5वीं कक्षा से या 4थी कक्षा से, तब से मैंने करेल में, सुखाबाद में, भिंड में, अमाइन में, मोह में सब जगह देखा है। तो ये ऐसे लोग, ऐसी पीढ़ी अभी हमारे पास है जो उनके संस्कारों को, उनके आचरणों को और उनकी ज्ञान को पूरा ग्रहण कर चुके हैं। और ऐसे लोगों को साथ में लेकर के अगर हम इन सभी संकल्पों पे विचार करेंगे तो निश्चित ये परम आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की सच्ची विनयांजलि होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही हमारे मुमुक्षु समाज का वास्तविक लाभ होगा। क्योंकि यह सम्मेलन में केवल हम उनको याद करके बहुत ज़्यादा कुछ हासिल अब नहीं कर पाएंगे। हमें समझना होगा और उनकी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाना होगा, जिससे वो सदैव युग युग में याद किए जाए। क्योंकि अब एक उनके बाद एक युग समाप्त हो गया, ये युग समाप्त हो गया। अब वो युग वास्तव में समाप्त ना हो, लोगों के हृदयों में, आने वाली पीढ़ियों में वो युग साक्षात दिखाई दे, तो हमारी जीत है। और इन्हें पुनः इसी भावना से कि हम लोग आगे इन सब चीज़ों को करेंगे और मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। और जरूरी नहीं है, हमारे थोड़ा दूर पड़ जाता है, कभी अगर चाहें तो गोष्ठी भिंड में भी रखी जा सकती है, तो थोड़ा सा आना और जाना आसान रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम सोनू से, इन लोगों से डिस्कस करके आगे फॉलोअप करेंगे। और इसी पवित्र भावना से आज सभी लोगों का समागम यहाँ रहा, बड़े अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी। ओम नमः। सबके हृदय में भी है।
बात कहना चाहता हूँ। जैसा हमारे पुलिस आपका स्थान है, दूसरे नंबर बालकों भी बालकों पुलिस का स्थान रहा है। महीनों महीनों पुलिस आपका शामिल मिला और पुलिस आपके उद्देश्यों को सुनकर के हम लोगों को वास्तव में मार्ग मिला, सम्मान मिला। बालकों में पुलिस के शामिल में पुलिस आपकी प्रेरणा के लिए गोष्ठी जरूर होना चाहिए। दो गोष्ठियाँ पुलिस के शामिल हुई। एक गोष्ठी का विषय था संतुलन और एक था चर्चा और क्रिया। इन विषय पर अब बाहर के विद्यालयों में पुलिस के द्वारा निर्देश मिला। आज वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो पहले दिन पंडित साहब मेहरबानी में और बानपुर में महीनों रहे, वातावरण को अनुकूल नहीं रहा। हमें मेहरबानी में पूरे अपने स्वाध्याय की समारोह की और कुछ परेशानी हुई। पंडित साहब से हमने कोई चर्चा की। पंडित साहब को सालानियों के प्रति अपने लोगों के प्रति कोई भी तकलीफ होती थी तो उन्हें बड़ी चिंता लगती थी कि इनको कैसे मार्ग मिले और इनकी चिंता दूर कैसे हो। पंडित साहब ने सुझाव दिया, बोले भाई जब आपको चार मामले में और कई जगह नहीं मिले तो बोले आप अपने स्थान बनाए ताकि शांति से निर्णय में आपको स्वागत कर सको और विद्वानों का सम्मान कर दिए। मेहरबानी में हमने पुलिस के प्रेरणा में एक स्वाध्याय भवन, कुंदकुंज स्वाध्याय भवन और मानवीय दिगंबर मंदिर का विचार दिया। जमीन दे दी। पुलिस ने चुनाव किया था कि स्वाध्याय भवन नहीं बनाओ, स्वाध्याय भवन में कमी लोग आएंगे और मंदिर बना लो। आज वो मंदिर तैयार है और प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। मंदिर के पीछे की जमीन का विचार था। पंडित साहब को विचार दिया तो ठीक है, विद्वानों के आवास के लिए और आगे कुछ कार्य होंगे रहेगी। पीछे की जमीन ले ली, 3 कमरे भी हमने बनाए। पिछले बार जब पंडित साहब से मिलने आए तो पंडित साहब ने कहा क्यों क्या है निर्माण क्या किया, हमने बताया तो 3 कमरे तैयार हो। एक कमरा समाधि का कमरा बनाया तो नहीं, मुझे एकदम दुर्भाग्य हुई। पंडित साहब स्वयं की समाधि तो ठीक है, हम लोग को भी ये प्रेरणा करते थे कि आप अपनी समाधि की व्यवस्था होना, अपना जीवन प्रतिजीवन बिना पंडित साहब की बात बिल्कुल हम लोगों ने उसमें आई और पंडित जी के अनुकूल हम लोगों ने मंदिर के पीछे जो स्थान लिया था वहाँ एक कमरा और पंडित जी के हिसाब से रसोई चौका पूरी सब तैयारी करनी थी और इंतजार था कि पंडित साहब को हम बातें करेंगे और दर्शक से करेंगे। पंडित साहब को हमने 2-3 बार आग्रह किया, आपकी प्रेरणा से पते बोला है एक बार दर्शन जरूर आपको कराएंगे और ले चलेंगे। और क्या हुआ विभाग हमारा पंडित साहब को ये बात आपको बानपुर का अनुकूल था, इतना पसंद था, वहाँ का अच्छा क्षेत्र है। तो बानपुर की भाव ये थी पंडित साहब को हमारे से थोड़ा सा हटना चाहते थे तो चाहते थे कि बानपुर और मेहरबानी 2 जगह पर नहीं होंगे। तो हम लोग ने पूरा प्रयास किया। तो दुर्भाग्य ये कि मेरा आप देखो 18 तारीख को शाम को एक संदेश आया कि आप कहाँ हो। हमने आपको मंदिर से घर पर तो 8 शुरू करो। हमें एकदम धक्का लगा, मेरा 8 शुरू करो, ये संदेश आया है मेरे पास, कोई बात है नहीं। तो हमने कहा भाई खास वाले का तो अभी खबर नहीं, सुबह बता दिए। बस सुबह तो हो ही नहीं पाया और संचार माध्यम में तेज है, थोड़ी देर बाद संदेश आने लगे एकदम जैसे क्या कहते हैं जैसे लाइट बोर्ड हो जाती है ना, लोगों का अंधेरा छाया है, ऐसा वो समाचार मिला। और वास्तव में हम लोग पाठ कर रहे थे, उसके सूचना के पहले ही सांत्वना का पाठ करते हो, चित्र हो, निर्विकल्प हो, आत्मा
साहब को अपना मंदिर दिखा पाए, तो उनके अनुसार जो अपने समाधि स्थल बना कर समाधि स्थल वहाँ भी उनको ले जाता है। ऐसा कहना हमारे शुरुआत है, उनकी सेवा का नहीं मिल पाया। पंडित जी, तो ये बात को सोचता हूँ कि श्रद्धांजलि सभा को आपका पसंद है, लेकिन जब से पंडित जी का हमारे जीवन में समागम मिला, उनके प्रति श्रद्धेय भावना आज भी अपार श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है। अपने हृदय को उनको समर्पित करता हूँ। ये हमारा भारत है, अनुकरणीय है। हम उनका अवलंबन लेते हुए उनके प्रति अपना सम्मान करना, श्रद्धा और ये महावीर अनेक मंडलों से हमारे बीच में बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों के हम नाम नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहिए। तो हम मात्र 3 वक्ताओं को समय देकर आज की सभा समापन की ओर ले जाते हैं। से नीरज जी, सुश्री से विनोद जी और भिक्षा से भंजराजी अमित भैया जी। इसके बाद इतनी समय हो चुका है, इस सभा का समापन कराएंगे हम। हाँ, संजय जी। अब समय भी अनुकूल नहीं दिख रहा है और आप लोगों का मानस भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बात कहने का मन है कि पंडित साहब जब भी कोई बात होती थी, आप कोई भी बात कर रहे हैं तो उससे जो बात रूढ़ी में चल रही है उससे कुछ अलग हटके उनका दृष्टिकोण है। आप उनकी रचनाओं में भी इस चीज को अगर देखने की कोशिश करें तो आपको वाकई आनंद भी आएगा और पंडित साहब का दृष्टिकोण भी आपको कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करूँ, जैसे पंडित साहब ने मुझे पंडित साहब आपको फोटो ले लें, लो ना, हमारा फोटो आना चाहिए, नाम करने के लिए वाला फोटो नहीं, जो वास्तव में हमारा फोटो है, हमारा चित्र है, अगर उसको खींच सको उसमें। अब आप कभी भी पंडित साहब की कोई भी रचना में कोई देखें तो पंडित साहब का प्रत्यक्ष आशीष तो मेरे लिए पूरे जीवन में कुल 5-6 बार मिला, लेकिन उनकी रचनाओं से मैं प्रत्येक दिन उनका आशीष लेता हूँ। तो वो किस हिसाब से लेता हूँ, थोड़ी सी 1 मिनट की बात कर रहा हूँ और 1 मिनट की आपका थोड़ी सी आसान कर लें जितनी कि साधारणतः बात चलती है कि अपने धर्म में प्रसाद थोड़ी बढ़ता है, प्रसाद थोड़ी बढ़ता है, लेकिन पंडित साहब की जब आप भोजन पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा कि वो दोध स्वरूपम शुद्ध रूपम प्रभु प्रसाद प्रत्यक्ष बढ़ेगा। क्यों किया जा रहा है प्रसाद नहीं बढ़ता है? 2% प्रसाद बढ़ता है, बिना प्रसाद के कोई आ नहीं सकता है। बस है कि आप प्रसाद लेने के भाव से आ रहे। ऐसे भगवान को देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, अपने भगवान कुछ नहीं देते, वो बड़ी साधु के देते हैं। आप नहीं देते कुछ भी पर भक्त आपसे ले लेते, तत्पदेश श्रवण कर तत्व ज्ञान को पा लेते। ऐसे जब भी आप आएंगे पंडित साहब की रचनाओं में, मैंने तो पंडित साहब की रचनाओं पर कई पेज लिखे भी हैं और कई घंटे बोला भी है। जैसे महावीर पूजन में जो आपका जन्म कल्याण का अर्घ है, उसमें उन्होंने लिखा कि नरकों में भी कुछ क्षण को तो साता का संचार हुआ, चैत सुदी तेजस को प्रभुआ जन्म जगत को कार हुआ। इस पर मैंने घंटों बोला कि जब जैन समाज उस चैत कैद में शुक्र के दिन अपने बेटों की शादियां रचा लेते हैं, बेटा बेटियों की शादियां रचा लेते हैं, धंधे पानी में लगे बने रहते हैं, उस समय नरकों में तो शांति छा जाती है और इनकी जय बोलने वाले इनके भक्त धंधे पानी में लगे। तो पंडित साहब की रचनाओं को यदि आप वास्तविकता से पढ़ेंगे तो वो दूसरा पक्ष ख्याल में आता है तो छिपा हुआ है। बस है कि आप स्थिर मन से उनकी रचनाओं को पढ़ें। पंडित साहब बिल्कुल हमारे बीच से नहीं गए हैं, हमारे पास पूरी तरह से जीवंत हैं और जीवंत रखने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके द्वारा किया गया फिल्में आत्मसात करें और जैसा उन्होंने अपना कल्याण किया है वैसा ही उनके चिन्हों पर चलकर हम ये अपना कल्याण करें। मंडल की समाज की तरफ से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और उन जैसा ही जीवन मेरा बने ऐसी भावना करता हूँ। जय हिंद।
आपको बताइए ये हमारा पता है ये और अंत में मैं अपने भैया को देता हूँ। उसके बाद इसके बाद अभी इसी सत्र का समापन हो जाएगा और इसी सत्र में शाम को 7:30 बजे मंदिर जी में सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से अब समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका। वास्तव में मैंने पाठ की प्रारंभ की रूपन किया उन्हीं पंडित साहब के अंतरंग को दर्शाती है। सिर्फ दो आचार्यों को स्मरण करते हुए पंडित साहब के व्यक्तित्व को उनसे मैं जोड़ूंगा। आचार्य कुंकुंद देव जो दिवंगत आचार्य परंपरा के श्रीमोद आचार्य हुए, उन्होंने इस भगवान महावीर स्वामी के मूल ज्ञान को और उनके निर्दोष श्रमण परंपरा को जीवन किया जो आज तक चल रही है। ऐसे आदरणीय बड़े पंडित साहब ने भी अपने प्रवचनों में, अपनी रचनाओं में, अपने जीवन में उस भगवान महावीर स्वामी के मूल तत्व ज्ञान को और निर्दोष परंपरा को स्थापित किया। इसी तरह दूसरे महान आचार्य समंतवद आचार्य देव, जिन्होंने अपने बारे में लिखा, मुझे स्तुतियों को करने का व्यसन हो गया। ऐसे ही हमारे पंडित साहब को स्तुतियों का व्यसन था, आदत थी, और उन्होंने हमें खोज करना पड़ेगी कि ऐसा कौन सा विषय उनसे छूटा है जो बाकी रहा है। लेकिन हर विषय के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और अंत में इतना कहूँगा कि जो भूतार्थ यज्ञ आदरणीय पंडित साहब ने इस पर्याय में प्रारंभ किया है, तो भूतार्थ यज्ञ अवश्य को पूर्ण करके पंचम गति को प्राप्त होंगे, शीघ्र प्राप्त होंगे। इसी भावना से मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।